ताज़ा ताज़ा खबरों में ये वैसे आए दिन सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, कोई ना कोई खबर आ रही है, वरना पहले हम दूर भागते थे खबरों से, लेकिन अब हम ब्रेकिंग न्यूज एंड नॉर्मल न्यूज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। पता नहीं क्या बात है। और ताज़ा ताज़ा बयानात का बिल्कुल क्या, हाँ मुझे बताएं। वैसे मैं ये सोचा चाय कहाँ है आपकी, पहले बताएं। ये कॉफी इधर है, मौका नहीं मिल रहा पीने का, 2 दफा ठंडी हो चुकी है। लेकिन ये कि जो ठंडी नहीं है वो ये कॉन्फ्लिक्ट और ये कंट्रोवर्सी या और एक मसला चल रहा है यूट्यूबर्स और टीवी आर्टिस्ट के दरमियान। थोड़ा सा क्या कहते हैं, गुत्थम गुत्था गड़बड़ चल रही है, परेशानी हो गई है, लफ्ज़ी गोलाबारी। जी जी बिल्कुल। और ये होता है कि फिर उनके डिफेंस में और लोग भी उसमें कूद पड़ते हैं ना। ये तो ये असल में हो ऐसा रहा होता है जैसे कभी कोई फड्डा आप देखे कहीं एक किसी की पिटाई हो रही है तो बहुत से ऐसे होते हैं बेचारे दिल दुखी होते हैं, वो भी जाके और हमारे शो पे मैं चाहती हूँ हमारे शो पे हम सब कुछ डिस्कस करें, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, क्राइम, न्यूज और ये शोबे से भी रिलेटेड खबरें हैं। तो ये अभी आजकल इस वक्त ताज़ा ताज़ा आपके फ़ोन पे ये आ रही होगी खबर के डक्की भाई ने बुशरा अंसारी के बारे में ये कहा, बुशरा अंसारी ने ये बोला, और अब उसके बाद नुमान हबीब ने उस पर क्या रिएक्ट किया, और अभी कुछ और भी वीडियोज आने वाली हैं। ताज़ा ताज़ा तो मैंने फजीला काजी का भी सुना था स्टेटमेंट, कुछ ऐसी आई थी। बट पहले एक वीडियो हमने सम अप किया है थोड़ा सा कि क्या टग ऑफ वॉर चल रही है यूट्यूबर्स और ये जो बैकग्राउंड जानना बड़ा जरूरी है। शुरू वो जरा देखें और उसके बाद बड़े मशहूर आर्टिस्ट भी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। हालिया दिनों में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई ने अदाकारा बुशरा अंसारी की खिदमात को यकसर नजरअंदाज करते हुए इन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया और कहा, ये कौन है, मैं इन्हें नहीं जानता, चेहरा पहचानता हूँ, नाम नहीं मालूम, और कहा कि सारे अदाकार और अदाकाराएं एहसास कमतरी का शिकार हैं और हिदायतकार के इशारों पर नाचती हैं। दूसरी जानिब यूट्यूबर रजब भट्ट ने मारूफ प्रोड्यूसर व अदाकार फहद मुस्तफ़ा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फहद मुस्तफ़ा कौन है, सीनियर अपनी इज्जत खुद करवाते हैं। फहद मुस्तफ़ा एक सीनियर के साथ बैठकर ये बात कह रहे थे कि वो अपनी फैमिली फ़रोग़ नहीं कर सकते। अदाकार शमून अब्बासी ने फहद मुस्तफ़ा की हिमायत करते हुए कहा, रजब भट्ट को जवाब देते हुए कि फहद मुस्तफ़ा एक बड़ा नाम है। अदाकार अपने फ़न और काम की वजह से ज़िंदगी के हर शोबे से अपने मद्दा बनाते हैं, लेकिन एक यूट्यूबर अदाकार की इस मेहनत को नहीं समझ सकता। यूट्यूबर और टीवी अदाकारों के दरमियान लफ्ज़ी जंग कब तक जारी रहेगी और इसका नतीजा क्या होगा? क्या नतीजा होगा इसका? कुछ भी नहीं होगा, बस ये डिबेट चलेगी और उसके बाद फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई और बात कर देगा, तो यही इस तरह चलता रहेगा ये मामला सारा। तो नादिया फिर क्या लगता है ज़ुहैब, क्या लगता है क्या मसला है? भाई मसला तो देखें, एक दूसरे को मैं वैसे ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा एक दूसरे को एक्नॉलेज करने का है। वहां से भी ये कहा जाता है, समझा जाता है कि जैसे यूट्यूबर्स कोई ऐसा काम कर रहे हैं, सबकी बात नहीं करनी चाहिए, बहुत से हैं जिन पर आप तनकीद करें, लेकिन कुछ बहुत से ऐसा भी काम कर रहे हैं जो बड़ा क्रिएटिव है यार, मेहनत चाहिए होती है। आप पूरा अपना कैमरा लेके बाहर निकले हैं, आपने एक प्लॉट बनाया, आपने स्टोरी बनाई है, उस पर काम किया है, तो यूट्यूबर को भी एक्नॉलेज करें, वो लेसर गॉड से नहीं है, ठीक है। इसी तरह आर्टिस्ट हमारे वो बड़े काबिल एहतराम है, मैं ये समझता हूँ। पहले हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था जो आर्टिस्ट जिस पे स्टार्स बनते थे, परफॉर्म करते थे, टीवी। उसके बाद फिर ये YouTube की वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट, बड़े बड़े नाम अब वो बन चुके हैं, वो उसमें आए और उन्होंने लाखों करोड़ों भी कमाए, बहुत सारे फैंस भी बनाए। अब ये है कि जो आर्टिस्ट है ना टीवी का, उन्होंने भी यूट्यूबिंग स्टार्ट की, तो वो दोनों हैं। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं वो बहुत सारे ऐसे जो खालिसन यूट्यूबर्स ही हैं। अब दरमियान में ये बात चल पड़ी, बुशरा आपा कुछ अरसे से उनकी स्टेटमेंट्स हो जाती हैं वायरल, यूट्यूब चैनल भी उन्होंने बाय द वे शुरू किया और वो ब्लॉगिंग कर रही होती हैं, कभी मॉल में, कभी कनाडा से, कभी घर से, तो ये उनके लिए नया है। और बहुत दफा वो अपने दिल की बात ऐसे कह भी देती हैं, कह देती हैं, बिल्कुल रुला भी देती हैं, को इस्तेमाल करती हैं जो नहीं था अवेलेबल लोगों के लिए। ब्लंट एंड ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो किसी पॉडकास्ट में उन्होंने इस तरह बोला, तो उस पे डकी भाई का बड़ा रिएक्शन था। उन्होंने यूट्यूबर्स के बारे में कहा कि अपनी वही जो बात जो फहद मुस्तफ़ा की भी थी कि जी फैमिलीज को लेके आ रहे हैं, उनको पसंद नहीं, एंड दैट वाज हिज ओपिनियन। लेकिन अब ये एक पूरी फुल फ्लेज वॉर बन गई है जिसमें दूसरे सेलिब्रिटीज भी उतर गए हैं, क्योंकि डकी भाई ने कहा कि बुशरा अंसारी बड़ा बैड टेस्ट था, बुशरा अंसारी को मैं नहीं जानता, ये किसी को यकीन नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन ये कि सबको बुरा लगा और उन्होंने बोला उसके बारे में। तो शमून अभी वीडियो बनाने वाले हैं, बाय द वे पहले भी उन्होंने वीडियो बनाई थी। जी अस्सलाम वालेकुम, शमून हमारे साथ हैं अभी कॉल पे। शमून अब्बासी कमाल एक्टर हैं और ये भी बड़ा सच्चा खरा बोल देते। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी एवरीवन, उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। बिल्कुल शमून, बहुत अच्छा बाय द वे काम कर रहे हैं विद योर न्यू लुक, कोजैक लुक इन दस्तक। थैंक यू सो मच नादिया जी। और अब बताएंगे आप एक वीडियो बनाने वाले हैं अभी इस इशू पे, या बना दी? बनेगी जी, अभी वो बननी है और अभी आज ही शायद मेरे ख्याल में बनती वो वीडियो।
क्या ये देखे तो ये उसका- रिलीज हो रही है हमारे शो पे वीडियो। जो- हाँ, तो वो बताएं, content उसका हाँ, यहाँ होगा। बिल्कुल आप बताएं इसका ये क्या है कर्टन रेजर में, मतलब क्या आप वीडियो बना रहे ये हैं? बुशरा अंसारी के खास मामले पर जो उन्होंने बयान दिया डकी ने, जिसको कोई यकीन नहीं करेगा, या फिर ओवरऑल ये जो टग ऑफ वॉर चल रही है, इस पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं याद दिलाता चलूं आपको। आपके सवाल का भी एक जवाब है मेरे पास, जो भी आपने कहा बड़ी मेहनत होती है और सब कुछ होता है, उसका भी मैं जवाब देता हूं। लेकिन एक बात याद रखें कि जब मैंने वीडियो बनाई थी रजब के बारे में, मैंने एक बात की थी और उसका जो मेन मकसद था वो था कि जो तकब्बुर आप लोगों के अंदर दाखिल होता जा रहा है और इसको आप लोग मैनिफेस्ट करते हैं, उसका नतीजा मुझे खुद बताया नादिया क्या हुआ है आज गलती से। यानी सबसे पहले क्या होता है, जब आपके अंदर तकब्बुर आता है तो आपकी जबान बेलगाम होती है और कुछ या नहीं होता। ये सबसे पहले यूट्यूबर्स के बारे में कह रहे हैं? मैं दुनिया के बारे में कह रहा हूँ जी। मैं कहता हूँ आपको जब तकब्बुर सवार होता है तो सबसे पहले क्या गलती करते हैं आपकी जबान बेलगाम। जबान, आप इंसानों के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो मजहबी लेवल पर बात चली गई और मैंने एक जुमला कहा था कि अपनी पहचान ढूंढते फिरोगे भाई, अगर अपनी जबान पे लगाम नहीं दिया, काम करते रहो। मैंने तो दुआएं दी थी उसकी फैमिली को, उसके घर वालों को कि अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाब करे, अल्लाह ताला तुम्हारे और पैसों में इजाफा करे। लेकिन तकब्बुर का क्या रिजल्ट आया? आज रजब माफिया मांगता है, आज वो बेचारा कहीं ना कहीं घूम रहा है और इसके खिलाफ आपको पता है किस लेवल के इस वक्त जो है मसाइल खड़े हो शबून, चुके वो तो खैर एक अल्लाह नज़ारा, वो ताला एक अलग ही मैटर, हाँ वो उसको हम छेड़ते तो नहीं। ये लेकिन नहीं अभी मैटर हाँ, नहीं वो मैटर जी, पीछे का बात बता सुनिएगा, रहे हैं। मैटर यहीं से शुरू होता है यहीं पे खत्म होता है, वो अलग मैटर नहीं है, वो इसी सारे हवाले से। दूसरी बात, डक्की भाई ने एक बात की, मैं सिर्फ डक्की के लिए मैसेज करना चाहता हूँ कि जी तुम्हारे दादा, तुम्हारे नाना, तुम्हारे चाचा, खाला, फुप्पो, ताए सब जानते हैं बुशरा अंसारी का मेरा बच्चा। तुम गोदों में बैठ के देखते होंगे बुशरा अंसारी के ड्रामे, और ये जो आज तुमने कह दिया है कि जी वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स, ये जवाब नंबर 2। कॉम्प्लेक्स मेरा बच्चा उससे होते हैं बंदा जब हम किसी पूरे सिस्टम से हम कहीं खिलाफ हों। हम हर यूट्यूबर से तो खिलाफ नहीं। आपको पता है कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं है, जो वो मुआशरे के अंदर ये कचरा, ये गंद नहीं फैला रहे। हम उनके खिलाफ तो किसी ने आज तक कोई बात नहीं की। अगर पर्टिकुलराइज किया जाए इस चीज को, एक जगह डाइसेक्ट किया जाए, इट्स ऑल अबाउट द क्रैप दैट यू सेलिंग ऑन टीवी, ऑन यूट्यूब एवरी डे। उसके बारे में अगर बुशरा अंसारी ने कहा कि मैं डक्की को नहीं जानती या मैं इनको नहीं जानती, दैट्स ट्रू। बुशरा अंसारी वाज सेइंग द ट्रुथ। मैंने आज तक उनकी मैंने वीडियो नहीं देखी, मैंने अब नाम सुना है, मैंने कोई आज तक वीडियो नहीं देखी डक्की की। एब्सोल्युटली। तो आई हैड नो आईडिया। जवाब नंबर तीसरा आपने मुझे अभी मैंने सुनी, आप लोग कह रहे थे कि बड़ी मेहनत होती है इस काम में, कंप्यूटर ये लेके जाते हैं वो लेके जाते हैं। देखें, बहुत मेहनत होती है उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई फॉर्मेट सोचा हुआ होता है, जिन्होंने कोई किसी भी हवाले से कोई बात आगे फॉरवर्ड करनी होती है, जिसने सुबह उठ के बाथरूम से लेकर अपने बेडरूम तक कैमरा ऑन करके सिर्फ बकवास करनी है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं है मेरे भाई। जहां पैसों की बात है, अल्लाह ताला इन लोगों के पैसों में इजाफा करे, सब कुछ करे खुदा के लिए। अगर कुछ कर रहे हो ब्लैंकेट तो कवर हो जाता है ना, वो इस तरह होता है कि वो एक जैसे एक अलग कबीला है, दूसरा अलग कबीला है। हालांकि ये एक फॉर्म ही है, जाहिर है अब इस मॉडर्न दौर में सोशल मीडिया किसी को नहीं पता था, वो आ गया। बहुत से एक्टर्स भी देखा करते हैं ना अपने घर की। बिल्कुल नहीं, हम लोग दिखाते हैं लेकिन हमारा इतना इंटेंस नहीं होता, नंबर 1। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही है शमून, ज़ुहैब आपको भी इससे शायद एग्री करें, मसला है कि ये जो यूट्यूबर्स लड़के हैं, इन्होंने दिखाई अपनी अपनी शादियां, बहुत ही लेविश शादियां, उसके बाद बेगमात, ठीक है जी, बेगमात के साथ बिल्कुल वीडियो बनाएं, लेकिन फिर कंट्रोवर्सीज के आप कह रहे हैं जी इसकी भी बेगमात की वीडियोस, बेगमात के स्कैंडल्स, बेगमात के ये मसले वो मसले, आप खुद फिर एक के बाद एक आपके ऊपर पुलिस केस हो रहा है। तो फिर ये क्यों हो रहा है? अगर आप इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो आपके ऊपर क्यों केसेस हो रहे हैं? क्यों आपको भागना पड़ा? क्यों आपको आए दिन अपॉलॉजीज करनी पड़ती हैं? टीवी में तो नहीं ऐसे होता, टीवी स्टार्स को हमें सिखाया जाता है। नादिया, ये जिनकी बात कर रहे हैं ना आज हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, इनके ऊपर FIR कटी हुई है, इन लोगों के झगड़े, ये लोग बदमाशी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक दूसरे को ये किडनैप करवाते हैं एक दूसरे को, इनकी हिस्ट्रियां निकाले हैं। मैं तो जब देखती हूँ शमून झगड़ा ही चल रहा था, उसने ये कहा, उसने वो, पता नहीं कोई शावेज लड़का, उसने ये बोल दिया मुझे, फला ने ये बोल दिया, इनके आपस में झगड़े हैं, इतने आपस में इनके प्रॉब्लम्स है, उस झगड़े को पब्लिक देखती है, एंजॉय करती है, व्यूज आते हैं, और ये कोई कमाई है? ये कोई क्रिएटिव काम हो रहा है?
ये क्या काम और है? ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है नादिया, ये बकायदा झगड़े, ये फिजिकल झगड़े हैं, ये उठा के लोगों को पिटवाना, ब्लैकमेल करवाना, लोगों के साथ बदमाशी करना, उनको ये कहना कि जी हम आपका यूट्यूब नहीं चलने देंगे। मुझे बताएं, आपका हम भी में से, देखिए। हम एक्टर्स में से आज तक किसने ये किया है कि एक दूसरे के काम के लिए हम एक दूसरे को तो शमून फिर ये तो मामला मतलब ये तो नेवर एंडिंग सा कुछ सिलसिला लग रहा है, क्योंकि देखे ना यूट्यूबर्स बंद होंगे, ना इस तरह की, ना फिर बयानबाजी बंद होगी। तो क्या तरीकाकार क्या इख्तियार किया जाए ताकि ये इस तरह की डर्टी लिनन को पब्लिकली एक दूसरे से बातें करना, उल्टी सीधी बड़े बड़े स्टार्स के ऊपर बातें कर देना, नहीं, इनको जब एक दो तो को कैसे रोका इनको जाएगा? समझ आएगी कि जब इस तरह की ये बात करेंगे तो बाकी भाई लोगों का मुझे बताएं रिएक्शन बाकियों आएगा। के साथ क्यों प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बताएं बाकियों के साथ क्यों प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि कोई इस तरह की बदतमीजी कर ही नहीं रहा ना, कोई इस तरह की बात करता ही नहीं है। आप जाके रिसर्च करें, कितने यूट्यूबर्स हैं इस वक्त बड़े बड़े जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं और कमा रहे हैं डेली, उनसे क्या नाराजगी है भाई? वो रोज कंटेंट लेकर आ रहे हैं और वो सिमिलर कंटेंट ला रहे हैं। There is और ये no- इनका क्या है कि ये व्यूज लेने के लिए कोई भी स्टेटमेंट लोग दे सकते हैं, दे बिकॉज सकते हैं। ऑब्वियसली यू आर गेटिंग मनी और आउट ऑफ किसी भी हद तक जा तो सकते हैं इनको जी, वीडियो बनाने कंट्रोवर्सी के लिए चाहिए, अपने जो टीवी कपड़े एक्टर को उतारते हैं, मुझे कंट्रोवर्सी नहीं बताएं चाहिए। नादिया, इसके अलावा रह क्या जी। गया इस सोसाइटी में? कपड़े उतारने तक तो ये पहुंच जाते हैं, और मुझे बताएं क्या चाहिए? नहीं, बस दिस मेरा यही हैज टू कहना है। स्टॉप एंड आई थिंक लोग कंप्लेन भी अब इसलिए कर रहे हैं। बेशक ये ज्यादा फॉलोअर्स होने से या व्यूज होने से ये मतलब नहीं कि वो शख्स कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल। और ये हमारी सोसाइटी है, इसमें एक हद तक पर्दा भी है कि भाई आप मतलब एक हद तक आप बात करें, फिर उसके बाद लोग अच्छा, offend हो आप जाते ये हैं। समझते हैं शमून के आपके यानी एक्टर्स को भी थोड़ा सा एहतियात से, ठीक है अगर वो इस तरह हैं तो फिर बयान थोड़ा नहीं देना चाहिए कि भाई क्यों हम इस ऐसे काम में कि जिसमें दोबारा वहां से बाकी बयान कि आया, उनसे तो कुछ- सवाल हुआ ना। थोड़ा सा कुछ लोग जब आपसे पॉडकास्ट में सवाल होगा तो फिर आप जवाब देंगे। अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा एक्टर्स को अपनी हिकमत अमली ऐसी क्या बनानी क्या अवॉइड करें, फिर बोले क्या? लेकिन आई थिंक देखिए सीनियर्स हैं उन या लोगों कोई को भी अपना follow ओपिनियन करती दे होगी। सकता है। जी हाँ जी, नहीं मैं यही कह रहा हूँ, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्टर्स को भी थोड़ी सी अब एहतियात करनी चाहिए जब वहां से इतनी ऐसे बयानात उल्टे सीधे आ रहे हैं, उनको कोई रोक भी नहीं सकता। अभी तो हमारी देखें ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या वैसे भी सोशल मीडिया के कोई लॉज उस तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं कि आप किसी को सू कर सकें या कुछ ऐसा है। तब तक जरा एहतियात करें बयानबाजी में आपको- यूट्यूबर्स के बारे में। मेरी बात सुने, अब पीका एक्ट के थ्रू ना इस वक्त ये केस बन सकता है बहुत बड़ा इनके ऊपर, आपको पता नहीं है, और पीछे बैकग्राउंड में बहुत कुछ स्टार्ट भी हो गया, अच्छा, इनको नहीं सही, पता। सही, सही, हाँ जी, तो बस आपकी वीडियो कितने बजे आ रही है भाई शमून? मेरी वीडियो बिग रिलीज होगी जनाब, बहुत बड़ी रिलीज होगी। नहीं ठीक बहुत है, बड़ी का, उसमें क्या कौन से इनके शबात होंगे जो बहुत बड़ी होगी? बस जरूर देखेंगे शमून। हेलीकॉप्टर से पैसे फेंके जाएंगे सबके ऊपर, ठीक है, और उसके बाद बहुत बड़ा एक भंगड़ा होगा, उसके बाद मेरी वीडियो रिलीज होगी। थैंक यू सो मच शमून, बहुत बहुत ये शुक्रिया। बकरीद पे तो नहीं होगी रिलीज? नहीं आज ही नहीं वीडियो आज बस आज रिलीज हो रही है ना? अल्लाह करे ये लोग टुक हो जाएं तो हमें बार बार रिलीज करने की जरूरत भी ना पड़े। नहीं, आप अच्छा समझ मुझे रहे हैं आपकी मेरी बात? वीडियो से लग रहा है कि आप कोई लीगल यानी लीगल एक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक्टर्स कम्युनिटी कोई मिलके कोई इस तरह का काम करे, ऐसा है कुछ?